ये हर इंसान कितनी मेहनत से हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं। फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं। Thank you. Before we open the questions, I think हम सबके सब उस गाने को बड़े पर्दे पे देख रहे थे, नीचे आपकी इस मुस्कान को देख रहे थे, आपकी मुस्कान देख के हमारे चेहरों पे मुस्कान थी। Tell us about it, रानू जी। वो कलकत्ता का स्टेशन, वहां पे बैठ के वो गाना गाना, वहां से फिर वो सोशल मीडिया पे, फिर एचआर ने आपको ये गाना, मतलब कि ये फीलिंग क्या है, क्या लग रहा है आपको, दिल में क्या चल रहा है, सब बताइए। हाँ? Because God always with me. That's why. Thanks God. Thanks to God. Yeah, because He always loves me. That's why. Thank you so much. Because God is always loves me, no. That's why. Because He is great, no. यानी भगवान जो हमारा है वो बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे। यानी यीशु जिसका नाम, उन्होंने इतना प्यार किया है, इतना प्यार करते हैं कि हम उनके पास कितने भी क्या बात है, कम है जी। थैंक यू। और मुझे यहाँ के बहुत खुशी मिली है, बहुत। मैं इनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए। How sweet is that? Superb. एक होती है दुख की आंसू, उनके आंखों में खुशी की आंसू है, जो मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ। तो ये खुशी की आंसू। देखिए ये सफर आप लोगों की वजह से हुआ। ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान कितनी मेहनत से हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं। फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और उसके बाद कोई ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उस टैलेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया है। एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सब कठपुतली हैं हम लोग, सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ। वाह, थैंक यू। हम लोगों ने कुछ नहीं किया इनके लिए, बस अब यही है कि हमने हमारी तरफ से कुछ जो हो सका हमने किया, लेकिन अब आप लोग इन्हें और आगे लेके जाइए, इतना बड़ा बनाइए, और हर जगह पे जहां टैलेंट देखे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज हमें भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया था, तब हम आगे आए थे। क्या बात है। आपके अंदर ही तो भगवान ने मेरे लिए इतना काम किया है, इतना ग्रेटनेस, इतना मुझे खुशी दी है ये गाने पे, और मुझे हर दुख भुला दिया। सब ऊपर वाले नहीं, सच में। लेकिन इनके अंदर से इन्हीं के वजह से मुझे, अगर इन्होंने मुझे ना ये मौका दी थी तो मैं कभी नहीं गा सकती थी। सच ये बात। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे अतिंदर जी ने वो वीडियो शूट किया तो ये नहीं होते तो वो नहीं होता, तपन जी इतना सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता, दीपशिखा जी मुझे हाई नहीं करती, ये फिल्म ही नहीं बनाती तो ये नहीं होता, कुमार जी ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता एज ए म्यूजिक कंपनी तो नहीं होता। इतने लोगों ने, आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट हो गया, पूरी ऑडियंस आ गई, पूरी मीडिया ने इतना सपोर्ट दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है आप लोगों ने किया है, हम सब जरिया हैं। वो ऊपर वाला चाहता था कि शी हैज टू बिकम अ बिग स्टार एंड शी इज अ बिग स्टार। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली रानू जी भी ऊपर वाले को याद कर रही हैं, और रमेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऊपर वाले ने हम सबको एक जरिया बनाया आज रानू जी को सबके सामने लाने के लिए। आई थिंक हम सबके जहन में बहुत से सवाल हैं। आई विल टॉस इट टू माय फ्रेंड्स इन मीडिया। आपके जो सवाल हैं, इफ यू कैन रेज योर हैंड्स, विल गेट द माइक टू यू। यस, कैन वी गेट द माइक देयर?
ये सारे जज्बात हैं जो अंदर से आंसुओं के थ्रू बाहर आ रहे हैं. ओके, कैन यू कैच द माइक? Sure. ओके, नहीं मजाक कर रहा हूं यार. Hi, Himesh. Faizan this side from News Helpline. Hi. Himesh, on your left. There, left. Yep, here. Okay, हिमेश, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सबसे पहले रानू जी की आवाज़ सुनी, उन्होंने जब आपने उनका वीडियो देखा, तो क्या रिएक्शन था? सबसे पहले पहला थॉट क्या दिमाग में आया आपके? नहीं, मैंने वो वीडियो एक्चुअली सुपरस्टार सिंगर के जब सेट पे हम लोग वो रियलिटी शो में सडनली यू नो यूजुअली जजेस को बताते नहीं हैं because वो otherwise you know they have to capture it on camera, so it has to be real and they create a very real moment, so they didn't tell us. तो उन्होंने suddenly contestants जो बच्चे बहुत ही great perform कर रहे थे शो में, उसके बीच में रानू जी को वो लोग ले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शो में genuinely they want the talent to go to that next level. तो उसमें रानू जी को लाए और उन्होंने वो एक प्यार का नगमा लाइव गाया वहाँ पे. Yep. और वो वायरल ऑलरेडी हो चुका था. और मुझे जब मैंने देखा, जब वो सुना है ना, आई जस्ट फेल्ट कि ओ माय गॉड, ये आवाज़ लाइव में ऐसा गा रही है सामने. तो मुझे लगा, और तेरी मेरी 3-4 गानों की अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोसेस में थी. हमने पहले 2-3 गाने जो रिलीज़ कर दिए थे, तो हमें लगा कि ये तेरी मेरी में आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट वॉज अ ड्यूएट एंड मेनली डोमिनेटेड बाय अ वेरी ब्यूटिफुल आलाप. तो मुझे ये लगा कि यार ये आवाज़ बिल्कुल राइट है. और अंदर से एक चीज़ जो मुझे ऑलवेज लगती है, क्योंकि मैं जब नया था तो मैं तो सीरियल प्रोड्यूसर था, और पहले सुभाष जी और पुनीत जी की वजह से 16 साल की उम्र में मैं सीरियल प्रोड्यूसर बन गया. मेरे पिताजी ने मुझे म्यूज़िक सिखाया, लेकिन वो यूज़ कहाँ करता मैं. 350-400 गाने मैंने बना के रखे. तो सलमान भाई के साथ वो मेरे डैडी ने उन्हें साइन किया था, वो फिल्म नहीं बनी. उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे ब्रेक देंगे, तो मैं तो प्रोड्यूस कर रहा था फिल्में, सीरियल्स. कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा या म्यूज़िक मेरा कैसे बाहर आएगा. तो सलमान भाई ने वो एक दिन अपना वादा पूरा कर लिया. उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था मुझे, और उन्होंने मुझे ये गाने दे दिए. वो गाने हिट हो गए. तो सलीम अंकल ने तब मुझे ये बात कही थी कि भाई अच्छा टैलेंट देखो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री आपको देती है. तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, कभी कोई न्यू कमर अगर कोई मिले तो जितना हो सके हम लोग, और यू नो हर म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर या सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि भाई अगर किसी में टैलेंट हो तो मिले, बट एक्सेप्शनल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ग्रेट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो उस टैलेंट को जहाँ पे भी हम स्पार्क देखते हैं वो हमें करना चाहिए. ये मैंने सीखा था और वही चीज़ करता आया हूँ, और रियलिटी शोज़ में भी करते थे. और जहाँ पे ये आवाज़ देखी तो बिल्कुल वो बात अंदर से आ गई कि यार तेरी मेरी कहानी के लिए ये एक्सेप्शनल वॉइस होनी चाहिए, कुछ और नहीं सोचना चाहिए. तो बस वो मैंने वादा कर दिया. अब वादा करने के बाद मैंने दीपशिखा जी से भी बात की, मैंने कुमार जी से भी बात की, और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया, और ये बात वायरल हो गई. वो गाना मेकिंग में ही इतना पॉपुलर हो गया, रिलीज़ से पहले इतना म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया फिल्म का. सो ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ एक अंदर से एक आवाज़ आई थी, एक दिल से दिल का कनेक्शन था. क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग विच यू इमोशनली कनेक्ट टू. यू डोंट रियली प्लान म्यूज़िक आपका बनता है, वो नोट्स अच्छे लगते हैं, वो गाने अच्छे लगते हैं, और उसमें सही आवाज़ बैठ जाए और सब कुछ हो गया. तो मैंने कुछ किया नहीं है. जो एक इंटेंट था कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट मिले तो आगे लेके जाना चाहिए, वो हमारी पूरी यूनिट ऑफ हैप्पी आर डी हीर का हमेशा से ही रहा है. बिकॉज़ ये फिल्म में काफ़ी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत हर डिपार्टमेंट में हो रहा है. हमारा डायरेक्टर नया है, ही वाज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर. सो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टीम, एंड बस रानू जी आपकी वजह से हैज़ गॉन टू दैट नेक्स्ट लेवल. और बस हम ये जो इट्स हर डे एंड यू हैव टू टेक हर टू द नेक्स्ट लेवल. रानू जी, मेरा सवाल आपसे है. रानू जी, आपके लेफ्ट में, हेलो, आपके लेफ्ट में, इधर वो रानू जी, किस तरीके से देखती हैं आप इस सारी जर्नी को? कितनी मुश्किल थी ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगी? और अब जब सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या फील करती हैं आप?
उनके इस प्यार के लिए तो मैं आभारी हूँ उनके पास, प्यार के लिए जो मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए, इसके लिए मैं उनके पास, उनको तो हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके लिए। और फिर हमारी ये जो हेमिश जी है, इनका जो मुझ पर एहसान ज़रूर है, ये भी तो एहसान की बात होती है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड किया है कि मैं गा सकूँगी, मतलब सुर के ऊपर उन्होंने जो अभी तक बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत एक मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है। और प्यार भी ज़रूर, प्यार अगर ना हो तो शायद मेरे दिल से इतना सारा गाना शायद नहीं हो पाता था शायद, क्योंकि मुझे तो जिन्होंने बनाया जी वो उसका प्यार है, यानी गॉड का है, आई मीन जीसस का, यीशु की, तभी तो मैं गा सकी। और फिर आप लोगों की इतना प्यार भी उनके वजह से मुझे मिली है, तो मैं आपका भी आप सबका आभारी हूँ, गॉड की भी आभारी हूँ। और ये जो अपना तपन दास, ये तो हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत, कि हमें उन्होंने तो मेरे तपंदा हाथ उठाई, यहाँ तक उन्होंने मुझे छोड़ा, इनके वजह से जो हमें हेल्प किया। और अतिंद्र को भी, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अतिंद्र को भी, क्योंकि उन्होंने जब वीडियो किया इसके बारे में, गानों के बारे में, तो उनके वजह से भी ज़रूर, तो इनके लिए मैं आपके सब और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हम आप सब के लिए। आपके बारे में जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तब से आप धन्यवाद दिए जा रही हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रही हैं, फैंस को दे रही हैं, हिमेश को दे रही हैं, तपन और बाकी टीम को दे रही हैं, लेकिन आपसे बहुत लोग इंस्पायर भी हुए हैं। आपकी कहानी जानना चाहते हैं। आप तेरी मेरी कहानी गाना ज़रूर गा रही हैं, लेकिन आपकी कहानी कि क्या आप बचपन से आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आएंगी? क्या आपने कभी कोई शास्त्रीय संगीत का कोई क्लासेस ली है, या फिर जब आप गा रही थी या आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था तपन ने, उस वक्त क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया था कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप इस तरह से लोगों की फेवरेट बन जाएंगी? मैं जब गाती थी तो तभी मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मगर मेरे आवाज़ के ऊपर मैंने हमेशा निर्भर किया कि मेरी जो आवाज़ है, क्योंकि मैंने पहले तो लता जी का आवाज़ से गाना शुरू किया, तो उसके लिए मैंने वो जो शोर पिक्चर का गाना गाया, तो मैंने वो जो गाना बचपन से मैंने गाने की मुझे बहुत शौक, मतलब शौक मीन्स दिल से, ऐसा नहीं गा दिया हो गया, मतलब जो गाना नहीं होता तो एक अनकम्फर्टेबल बोलते हैं ना, जिसके मतलब फुलफिल नहीं हुआ, या फिर कुछ अधूरा रह गया मेरी ज़िंदगी से, मेरी सुरों से, मेरी आवाज़ों से, तो कहाँ क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा सोचती थी ज़रूर। लेकिन मेरी जो आवाज़ है जो गॉड की तरफ से मिली या भगवान, तो उनके ऊपर मैं हमेशा निर्भर या फिर डिपेंड करती थी कि मैं करती हूँ भी अभी भी, कि उनकी मेहरबानी से मैंने जो भी कुछ हुआ सब आपके सामने हूँ और है, और आगे जाके भी मैं ज़रूर गाऊँगी। इनके साथ तो वो जो रिलीज़ हुआ ना आज से गाना, तो इन सब के लिए मैं सबको और उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ये बात है कि मैंने कभी ये आशा नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी कि मेरे जीवन में कभी ये दिन नहीं आने वाली है। हाँ, ये जो स्टेज मुझे, ये जो स्टेप मिली है हिमेश जी से, तो इसका शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था या मैंने सोचा नहीं, लेकिन स्टेज पे मैं पहले भी गा चुकी हूँ और गाया भी हूँ, और वो कुछ सालों के लिए गैप थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गानों से अनजाना थी। ये जो सुर, और अगर मैं सोचा कि मैं गा नहीं सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना सुनना छोड़ दूँ। तो मैंने उन जैसे कि रफ़ी जी और लता मंगेशकर और मुकेश जी और सोनू निगम और फिर कुमार सानू,
जो बड़े बड़े सिंगर है या फिर किशोर कुमार, इन लोगों के गाना सुन के तो मैंने सीखी हूँ। तो कैसेट से जो रिवाइज कर करके मैंने जिस जगह में मुझे ज़रूरत वो सुन सुन के सीखी हूँ। तो मुझे जैसे लता जी का आवाज़ मैंने तभी कॉपी करती थी, कर करके मैंने गाया। तो हाँ, सभी गायक गायिका से तो मुझे ये उम्मीद थी कि है भी कि मैं ज़रूर गा सकती हूँ। हिमेश जी, और कुछ हिमेश जी ऑन योर लेफ्ट। को अगर मैं 2 लाइनों में सीमित कर दूं तो बस इतना ही कहूंगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सपने सभी संजोते हैं, सपने देखना मत छोड़ना, क्योंकि सपने सच होते हैं। सपने सच होने की आज कहानी है, एंड वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू, एंड दिस आफ्टरनून इज गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर अ ड्रीम कमिंग ट्रू। तो एक बार माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एंड एवरीवन हियर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं तो जरा मजा आएगा, गर्माहट हो जाएगी, बारिश जोरों पे है, जोश भी जोरों पे होगा तो मजा आएगा। वेलकम, थैंक यू सो मच। हम सबके सब जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज पहली बार द सेंसेशनल सिंगर रानू मुंडाल जी को आज मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आवर हिट मशीन हिमेश रेशम आएगा, जोरदार तालियां फॉर दिस स्पेशल ओकेजन। हम सबके सब ऑलरेडी पहले डाइस पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मली लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन ऑन द डाइस। सबसे पहले ऑफ कोर्स हु डजंट नो हिम, 100 से भी ऊपर ब्लॉकबस्टर गाने, वी कॉल हिम द हिट मशीन, ही इज आवर HR हिमेश रेशमिया। साथ ही साथ ऑफ कोर्स द लेटेस्ट सेंसेशन, जैसे कि मैंने कहा सपने सच होते हैं। लुक एट द स्माइल ऑन हर फेस, ये सिर्फ आपकी स्माइल नहीं है, आई थिंक पूरे हिंदुस्तान की स्माइल है आपके चेहरे पे। रानू मुंडाल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी। They say behind every man there's a successful woman there, and behind this special film we have a very special lady who's there, and she's the producer of this film. एक बार दीपशिखा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। And you know, they are the leaders in music. इन्होंने हमें सिखाया है, इन्होंने बताया है कि जो म्यूजिक को कंज्यूम किया जाता है तो कैसे कंज्यूम किया जाता है। From tips, it's such a pleasure to welcome Kumar Taurani ji with us on the dais. Thank you so much, sir. What a pleasure and an honor to have you here with us. I'll bring the mic straight to Himesh, and or do we first show the song? Okay, you want to talk? और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर स्टेज पर जो मुझे इंस्पायर करती हैं और इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है, स्क्रीन प्ले, माय वाइफ सोनिया, एंड मेरे ये जो एक, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं जहाँ तक भी मैं पहुँच पाया, तो एक मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे एक गुरु बनकर, एक टीचर बनकर, ही इज़ द बैकबोन ऑफ माई सक्सेस, ही इज़ जिसकी वजह से मैं म्यूज़िक या कुछ भी काम कर पाता हूँ। और एक मेरी बीवी है सोनिया, जो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजबूर करती है कि वो लुक जो मेरा हुआ करता था और उससे आज एवरी स्टेज पर कुछ और बेहतर करने की कोशिश जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पिताजी और मेरी बीवी सोनिया की वजह से। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स ऑल्सो फॉर माई मदर। एंड अतिंदर जी को मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो जिन्होंने वो वीडियो बनाया है जिसकी वजह से रानू जी वायरल हो गई और फिर हमारे शो पे आई, और हमारे उस शो से, सुपरस्टार सिंगर से, हमने पता नहीं क्या लगा मुझे, जहाँ से मुझे लगा कि भाई उन्हें डेफिनेटली एक ऐसी कशिश थी उनकी आवाज़ में, तो मैंने एक वादा कर लिया कि उन्हें रिकॉर्ड करवाना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब वो क्लिप बन गया, वो मेकिंग हो गई, क्योंकि हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद मैंने दीपशिखा जी से बात की, शी इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, कुमार जी से बात की, इज़ द म्यूज़िक कंपनी, एंड इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने। तो रानू जी, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि
बहुत लोगों का हाथ है और सबसे ज़्यादा हमारी जनता का। उन्होंने इतना प्यार दिया है आपको। बस आज मैं इस पूरी ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि जस्ट इनको और आगे लेके जाइए, आप इनसे और काम करवाइए। बहुत ज़्यादा ये स्टेज पे परफॉर्म अच्छा करेंगी, बहुत बहुत सुरीला गाती है। हम इनसे हमारा नेक्स्ट गाना भी आशिकी में तेरी, जो मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ, जो कुमार जी के लिए पहले भी किया था जब चाइना टाउन में, तो वो गाना बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम आदत नाम का गाना भी इनसे गवा चुके हैं और एक गाना भी। तो आपको पता चलेगा कि उनकी आवाज़ में जो वर्सेटैलिटी है, तो उस वर्सेटैलिटी को हमने जितना हो सके वी हैव ट्राइड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये तपोंदा है, तपोंदा ने बहुत बड़ा योगदान है रानू जी की करियर में इनका, तो इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां, बिकॉज ये जब ना होते तो आज एक सेंसेशनल जो सिंगर हमें मिला है वो हमें नहीं मिलता। और मुझे ऑलवेज़ ये लगता है कि टैलेंट को आगे लेके जाना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे हमेशा सलीम अंकल कहते हैं, सलमान भाई कहते हैं कि भाई उन्होंने कितने लोगों को ब्रेक दिया है। तो हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये बस उनकी आवाज़ में वो कशिश थी और हमने वो किया, और आप लोगों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है। हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, ब्लेसिंग आवर टीम, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, कुमार जी और दीपशिखा जी, वाशु जी, एंड यू नो एवरी टीम मेंबर जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें इस पूरी जर्नी में। एंड अभी तक म्यूज़िक यू नो यूजुअली रिलीज से पहले इस तरह से हिट आजकल कम होता है, बिकॉज ट्रेलर पहले आता है और फिर म्यूज़िक आता है। बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी दीपशिखा जी के साथ, कुमार जी के साथ, वाशु जी के साथ एक डिसाइड हुई कि हमें इस फिल्म का, इट्स अ म्यूज़िकल फिल्म, इट्स अ लव स्टोरी, सो उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। एंड दैट्स वाई हमने म्यूज़िक इसका पहले लाने की कोशिश की। अभी तक ट्रेलर आया भी नहीं है और म्यूज़िक आप लोगों ने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया है, तो ये बहुत रेयर होता है रिलीज़ से पहले। आजकल के ज़माने में जो पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता, वो हुआ है। और एक जेन्युइन ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक होना रिलीज़ से पहले बहुत अच्छी बात है। और अभी बहुत ग्रेट म्यूज़िक इस फिल्म का बाकी है आना, इसके रीमिक्सेस भी आ रहे हैं और आपको 31 दिसंबर पे सारे गाने के साथ आपके पार्टी कराएंगे उसके साथ। क्या बात है, क्या बात है। एंड HR, you know, हमें बहुत सी बातें करनी है अबाउट को हीरे का Yes, of course. हीरे दिखा देते हैं, जिससे एक फिल्म की आपको फील मिलेगी। और उसके बाद इस गाने का इंतज़ार जो आप कर रहे हैं, जो आज लॉन्च हो रहा है, वाओ, एंड इट्स द लॉन्च ऑफ अ सेंसेशनल सिंगर टुडे। एंड हमने पूरी कोशिश की है। आप ये दोनों गाने देखिए। पहला गाना अरिजीत और श्रेया ने गाया है, जो हमारी फिल्म की एक आपको जो बहुत अप्रिशिएट हो रहा है इस वक्त सब जगह पे, आप देखिए वो गाना। और दूसरा गाना आपको जो हमारा लॉन्चिंग गाना है, आज हम 2 गाने दिखाते हैं, उसके बाद हम we'll go to the next level and start the question answers. All right, so all up to you. Can we have the song, please? The song which is making radio waves. Yes, of course. Can we have the panel back, please? I think जब हम सब के सब इस गाने को देख रहे थे, कहीं ना कहीं आंखें भी नम थी, चेहरे पे एक मुस्कान भी थी, because we know the कहानी behind this song. मैं सबसे पहले, before I open questions from the hit machine हिमेश, और सामने the best of media, क्या फीलिंग है इस वक्त दिल में आपके, क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। राजेंद्र, अच्छा एक मिनट, ओके ओके, पहले लाइट कर लेते हैं ना, एक मिनट। इज दिस गुड? ओके, वील वेट फॉर द लाइट, क्योंकि फिर वरना अदरवाइज नॉट गेट द फुटेज, राइट? यही वाला जो लाइट था ना जो ऑफ किया था।